नमस्कार टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, की हालचाल बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर ओन प्लेटफॉर्म, माई सेल्फ सलोनी सिंह, योर केमिस्ट्री मेंटोर। बच्चा लोग कैसे हैं आप सब। तो जो भी बच्चे 2024 की प्रिपरेशन कर रहे थे उनको आने वाले रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट, और जो भी बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए केमिस्ट्री के लिए सलोनी मैम को ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं, उन सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है बच्चा लोग। तो आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन 2025 के लिए अगर तगड़े तरीके से एक प्रॉपर मेंटोर के गाइडेंस में आप शुरू कर देते हैं तो आपके लिए 95 प्लस स्कोर करना बिल्कुल भी टफ नहीं है। केमिस्ट्री एंड तक बिल्कुल परेशान नहीं करेगी और आपके लिए ये एकदम इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट होगा जो शायद आप एग्जाम से एक दिन पहले खोलते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने मेंटोर की सारी बात थोड़ा दिल से अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम अभी से क्या कर सकते हैं जिससे कि 12 महीने बाद होने वाली एग्जाम में हमें जरा सा भी प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। आइए बच्चा लोग शुरू करते हैं। तो केमिस्ट्री में 95 प्लस स्कोर करने के लिए सबसे पहले एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की जरूरत है, या फिर जो इस रास्ते से ऑलरेडी होकर जा चुका है उससे आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों मैंने भी 95 स्कोर किया है केमिस्ट्री के अंदर, तो आपके लिए बिल्कुल टफ नहीं होगा। मैं जानती हूँ आप सब 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं, बस शुरुआत से ही कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको आज फटाफट से बता दूंगी। सबसे पहले देखिए बेटा, अपना जो इस ईयर का करिकुलम है वो आपने डाउनलोड कर लिया। अगर नहीं भी किया है तो मैं आपको यहाँ से अच्छे से चीज़ें बता दूंगी। फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर्स हैं, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद आपके पास ऑर्गेनिक के 5 चैप्टर, बायोमोलिक्यूल्स, हैलो अल्केन्स, अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड अमाइंस। इनऑर्गेनिक में आपके पास कुल मिलाकर 2 चैप्टर हैं, डीएनएफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छी बात यह है कि जो बच्चा पासिंग मार्क्स के लिए भी केमिस्ट्री में डरता है या 11th उसका केमिस्ट्री वीक रहा है, उन बच्चों को भी एक अच्छी खबर बताती हूँ कि बेटा पहले तो पास होने वाला जो टेंशन होता है ना वो तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री ही कुल मिलाकर 23 मार्क की है, जो शुरुआत से लेकर अंत तक आप बार बार पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको इंश्योर करूंगी कि आप क्या ऐसे क्वेश्चंस कर ले कि आपके वो चैप्टर्स में फुल स्कोर आने ही वाले हैं। बस अभी से कैलकुलेशन की प्रैक्टिस रखोगे तो ये तो आप तगड़े तरीके से निकाल ही लेंगे। फिर बचता है आपका ऑर्गेनिक जो नियरली 33 मार्क्स का जाता है, और बचे हुए मार्क्स आपके इनऑर्गेनिक के, यानी टोटल आपका 70 मार्क्स का सिलेबस होता है। करेक्ट। अब इस 70 मार्क के अंदर मैंने आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो बता दिया, लेकिन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आप कहोगे कि मैम 70 मार्क में से ये 30 मार्क अब हम कहाँ से लेकर आएंगे। तो 30 मार्क आपका बेटा बोर्ड का प्रैक्टिकल होता है, और ये जो बोर्ड्स के प्रैक्टिकल होते हैं उसके अंदर आपको वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, सॉल्ट एनालिसिस, ये 8 मार्क का पेपर होता है। करेक्ट। ये आपको लैब में प्रैक्टिकल्स कराएंगे। शुरुआत से ही इनकी लिखने की हैबिट रखोगे और अच्छे से शुरुआत से पढ़ोगे तो प्रैक्टिकल्स में 30 on 30 हर बच्चे को मिल जाते हैं, प्रोवाइडेड कि आप शुरू से मेहनत कर रहे हो। करेक्ट। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट 6 मार्क का होता है। आपको एक इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट करने को दिया जाएगा जिसका स्कोर बेटा 4 मार्क का होगा, और उसके साथ साथ आपको बनानी पड़ेगी एक जर्नल जिसे हम बोलते हैं क्लास रिकॉर्ड। अलोंग विद दैट आपका वाइवा होगा। तो ये दोनों जो पार्ट हैं एक्चुअली यही डिसाइड करते हैं कि आपको प्रैक्टिकल में कितना मिलेगा, क्योंकि टीचर पहले से तो बच्चे को जान नहीं रहा होता है, तो वाइवा से एक्चुअली अंदाजा लगाता है जो भी बाहर से टीचर्स आते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं बोर्ड प्रैक्टिकल के लिए, कि वाइवा में आपने कितना स्कोर किया। अब ये पूरा मिला के आपका 30 मार्क्स का पूरा प्रैक्टिकल का पेपर हो जाता है, जो नियरली जनवरी के 1st, 2nd, 3rd वीक या फेब के 1st वीक तक फिनिश हो जाता है। और इसकी तैयारियां शुरू हो जाती है बच्चों दिसंबर से। नवंबर या अक्टूबर तक हर स्कूल अपना सिलेबस निपटा देता है, तो आपके पास कायदे से अगले 6 महीने बड़े ही क्रूशियल है और आप बहुत ही बेहतरीन और तगड़ी तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हम अपनी थियोरी की प्रिपरेशन में क्या बेहतरीन कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि हमारी एनसीईआरटी बुक्स बोर्ड एग्जाम्स के लिए बाइबल कह सकते हैं, या गीता कह सकते हैं, या कुरान कह सकते हैं। तो आपको एनसीईआरटी बुक्स को एकदम दिल से लगाकर एकदम दिल से पढ़ाई करनी है। पूरा सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड है, कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला है।
सबसे बड़ी मिस्टेक जो एक बच्चा करता है वो होता है एनसीईआरटी को छोड़ के बाकी बुक्स की प्रैक्टिस करना। अब वो कर सकते हैं आप, लेकिन आपको किस सिचुएशन में करना है वो भी मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिलहाल समर वेकेशंस चल रहा है, हर स्कूल में चल रहा होगा। इन समर वेकेशंस को आप यूटिलाइज कर सकते हो। कैसे? पहले जो 3 चैप्टर्स हैं फिजिकल के, यानी कि सोल्यूशन जो आपके स्कूल में ऑलरेडी हो चुका होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, इन तीनों चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लो। अब अच्छे से पढ़ने का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, उसके अलावा दूसरा काम आपको करना है, इन्हीं समर वेकेशन में अपना वो जो प्रैक्टिकल वाला जर्नल है वो कंप्लीट कर लीजिए, लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स की बुक्स या नोटबुक्स लेकर। साथ ही साथ अपना इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट भी रेडी कर लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा कर। अब आते हैं बेटा कि एक चैप्टर हम केमिस्ट्री में, अगर मैम आप कह रहे हो कि आप 3 फिजिकल के चैप्टर्स फिनिश कर लो, तो उसे कैसे करना है? बहुत ही सिंपल टेक्निक है। किसी भी एक मेंटोर को सिलेक्ट कर लो। आपने सलोनी मैम को सिलेक्ट किया है, सलोनी मैम की चीज़ें आपको समझ आती है, आप सलोनी मैम के वीडियोस देख लीजिए। किसी और टीचर के आते हैं, उनके देख लीजिए। कोई भी एक मेंटोर अपने बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए फिक्स कर लीजिए। ठीक है, उनके वीडियो लेक्चर्स को शुरू करिए देखना। सोल्यूशन चैप्टर के 10 डेज चैलेंज के हमारे वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, लेटेस्ट प्लेलिस्ट है बच्चों, आप स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप शुरू कर सकते हो। जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहा है उसके साथ आप अपने नोट्स बनाते जाइए। नोटबुक के अंदर जो वो बोर्ड पे लिख रहे हैं आप नोट्स बनाइए अपनी नोटबुक के अंदर। इस तरीके से आपको 2 मोड्स के थ्रू वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में जाएगी। टीचर एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, आपने उसे लिख भी लिया है, कभी दोबारा पढ़ना है तो आपके लिए रिविजन के लिए आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको आपके टेक्स्ट बुक के इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने ही करने हैं। बाकी कुछ करो ना करो, ये स्टेप आप मिस नहीं कर सकते। इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन एकदम तगड़े तरीके से कर लेना है। उसके बाद आपको उस सब्जेक्ट के या उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कैरी आउट करने हैं। टॉपिक वाइज कोई भी बुक ले लीजिए। अब ये चीजें कैसे अचीव करेंगे, तो देखिए इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास बेस्ट सोर्स है एनसीईआरटी। अगर आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं, दुनिया भर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आपको फ्री में ऑनलाइन रिसोर्सेज मिल जाते हैं। तो आप एक दिन बैठ के अच्छे से रोज 1 घंटा अलॉट करिए खुद को कि मुझे 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़नी है। उस दौरान आप पहले दिन नोट्स बना लीजिए, दूसरे दिन नोट्स बना लीजिए, 3 दिन में आपने सोल्यूशन चैप्टर फिनिश किया। उस दौरान आपकी एनसीईआरटी खोल कर बैठिए, वहां पर जो इंटेक्स के क्वेश्चंस दिए हैं उन्हें लगातार अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। नहीं सॉल्व होते हैं, टेक दी हेल्प ऑफ योर टीचर्स। आप मेरी भी हेल्प ले सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं बच्चों, सलोनी4732 ये मेरी इंस्टा आईडी है, जहां आप मुझसे डीएम करके जुड़ सकते हैं या कोई सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसके अलावा भी आपको लगता है कि यार मेरी एनसीईआरटी एकदम पक्की हो गई, यार मैं कॉन्सेप्ट को और अच्छे से गो थ्रू करना चाहती हूँ, और अच्छे से गो थ्रू करना चाहता हूँ, फील करना चाहता हूँ, तो गो फॉर कॉम्प्रिहेंसिव वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 11th एंड 12th की इतनी बेहतरीन बुक है, इतना ईजी लैंग्वेज है बच्चों के लिए। यूजुअली टीचर्स को मैंने सजेस्ट करते देखा है, वो आपको मॉडर्न एबीसी बोलेंगे, बट ट्रस्ट मी बेटा एबीसी से भी सिंपल लैंग्वेज में आपको कॉम्प्रिहेंसिव में चीज़ें मिल जाएंगी, और आपको हेल्प बुक की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेंटोर की वीडियो देख रहे हैं, अच्छे से अपने नोट्स बना रहे हैं, इंटेक्स एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। स्टिल अगर बच्चे को लगता है कि नहीं मेरे इंटेक्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन खत्म हो गए, मुझे और क्वेश्चन बैंक चाहिए, उस सिचुएशन के लिए मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव हेल्प बुक की नीड बताई है। अदरवाइज इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो इस चीज को लेकर बार बार परेशान नहीं होंगे। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव ले सकते हैं या फिर मॉडर्न एबीसी फॉर योर एक्स्ट्रा प्रेपरेशन। जो कि आपको पता है कि आप अगर नीट एस्पिरेंट भी हैं तो आपकी एनसीईआरटी पे ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इस बार भी नीट का पेपर केमिस्ट्री का जो था पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आया था। फिर आते हैं टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज करने के लिए। ओसवाल की बुक सारी आ चुकी है टॉपिक वाइज केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करने के लिए। हर साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दिए, ये दिया है आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है, टॉपर्स ने आंसर कैसे लिखा है, पूरा फ्लो चार्ट दे रखा है, सोल्यूशन दे रखा है,
असर्शन रीजन क्वेश्चन दे रखे हैं, एमसीक्यूज दे रखे हैं, तो आप ओसवाल की बुक्स ले लीजिए ताकि आप टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अभी से प्रैक्टिस कर सके। तो आपका इस महीने का टारगेट होगा इस 30 दिनों के अंदर बच्चों आपको कंप्लीट करना है सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, तीनों के वीडियो लेक्चर्स आप सलोनी मैम के फॉलो कर सकते हैं। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं और वो फॉलो कर रहे हैं वो कृपया करके एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपके कमेंट्स देखकर चेहरे पर आ जाती है एक प्यारी सी स्माइल और मुझे रियलाइज होता है कि कई सारे प्यारे प्यारे बच्चे इस शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं। तो आई मेक मोर एक्स्ट्रा एफर्ट टू हेल्प यू आउट ड्यूरिंग योर प्रेपरेशंस। सो आई होप ये चीज़ें आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होंगी। जस्ट कीप चेक कि आप अभी से 1-1.5 घंटा केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए निकाल रहे हैं और थ्रू आउट द ईयर मैं आपको हेल्प करूंगी फिजिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बहुत जल्द हमारे नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए भी वीडियोस आने वाले हैं इस चैनल पर। तो बने रहिएगा बच्चों, इस फैमिली के साथ जुड़े रहिएगा, इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।